है सवाल। महिलाओं का जो अपराध है वो जो डकैती, अपहरण, लूट मार की घटनाएं हैं। समाधान यात्रा पर सहयोगियों ने उठाए सवाल। 5 सदस्य है, पैसा देता है तो 15 सदस्य का नाम लिखा जाता है और नहीं पैसा देता है तो 2 सदस्य का नाम लिखा जाता है। इसकी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा में नहीं हुई। विजय मंडल से सुधाकर सिंह तक ने उठाए सवाल। वर्तमान सत्र में धान खरीद ढीला ढाला रवैया रहा सरकार। भ्रष्टाचार से लेकर नौकरशाही तक के आरोप। नेताओं के सवाल पर जनता का जवाब। बात को सुनना है, कोई तरह की दिक्कत है उसको जानने की कोशिश करना, तो इसी यही पर्पस है। समाधान यात्रा से ही निकला समाधान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। आज सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा का आखिरी दिन है। बेगूसराय और पटना में समाधान यात्रा करते हुए सीएम आज इस यात्रा को संपन्न करेंगे। आखिरी दिन समाधान यात्रा की समीक्षा जरूरी हो जाती है। समाधान यात्रा से आखिर क्या मिला, ये जानना जरूरी हो जाता है। वैसे तो विपक्ष से लेकर सरकार के सहयोगी तक इस यात्रा पर सवाल उठाते आ रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि जिस तरह से जनता का समर्थन मिला, शामिल होने के लिए जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी, वो नीतीश कुमार के विरोधियों के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। समाधान यात्रा से कितना समाधान निकला, आज करेंगे इसकी पड़ताल। तो आज बेगूसराय में सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा है। इसके बाद सीएम पटना पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही सीएम की समाधान यात्रा संपन्न हो जाएगी। सीएम की समाधान यात्रा 5 फरवरी 2023 को पश्चिमी चंपारण से शुरू हुई थी। पहले ये यात्रा 7 फरवरी तक ही होनी थी, लेकिन बाद में कार्यक्रम को बढ़ाकर 16 फरवरी तक कर दिया गया। सीएम ने प्रदेश के सभी जिलों में समाधान यात्रा निकाली। हर जिले में जाकर लोगों से बातचीत की। सीएम ने विकास कार्यों का जायजा लिया, योजनाओं की समीक्षा की गई। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। जीविका दीदियों और ग्रामीणों से बात की गई। इस दौरान सीएम की समाधान यात्रा पर न सिर्फ विपक्षी दलों ने सवाल उठाए, बल्कि सहयोगी दलों के नेताओं ने भी सवाल खड़े कर दिए। भ्रष्टाचार से लेकर लाल फीताशाही और निरंकुश नौकरशाही के आरोप लगाए गए, लेकिन जनता ने अपने तरीके से विरोधियों के सारे सवालों का जवाब दिया। जिस तरह से समाधान यात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ी, सीएम की एक झलक पाने के लिए लोग ललायत दिखे, वो जेडीयू नेताओं का हौसला बढ़ाने के लिए काफी था। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने तो यहां तक कह दिया कि टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। तो आप देखिए, सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा का आज आखिरी दिन है और इसी की हम पड़ताल करने वाले हैं कि समाधान यात्रा से कितना समाधान निकला। क्योंकि जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार की यात्रा में लोगों की भीड़ देखने को मिली, जनता का प्यार उन्हें मिला, जीविका दीदियों का उत्साह देखने को मिला, साथ ही जिस तरीके से लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस मिला, उसे लेकर अब नीतीश कुमार की यात्रा कितनी सफल हो पाई, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के लोगों ने भी इस यात्रा पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। और देखिए, विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष के लोगों ने भी समाधान यात्रा पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। सबसे पहले उन सवालों को समझिए। विपक्ष ने समाधान यात्रा को विफल बताया है। विपक्ष ने समाधान यात्रा पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं।
लोगों की समस्याओं की अनदेखी का नीतीश कुमार पर आरोप लगाया गया है। सरकार पर अपराधियों को बचाने का आरोप लगाया गया है। सरकार पर अपराधियों के संरक्षण के आरोप लगाए गए हैं। और ये तो रही विपक्ष की बात। अब सहयोगी दलों की बात सुन लीजिए। सहयोगी दलों ने भी समाधान यात्रा पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। जीतन राम मांझी ने समाधान यात्रा पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। यात्रा पर अफसरशाही हावी होने का आरोप लगाया। गरीबों की आवाज नहीं सुने जाने का आरोप लगाया गया। वहीं आरजेडी नेताओं की अगर बात करें तो आरजेडी नेताओं ने भी यात्रा पर कई गंभीर सवाल उठाए। प्रशांत किशोर ने तो यात्रा को विफल तक बता दिया। साथ ही आरसीपी सिंह की बात की जाए तो आरसीपी सिंह ने भी यात्रा पर कई सवाल उठाए। यानी कि न सिर्फ सत्ता पक्ष माफ कीजिएगा न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के लोग भी यानी कि जीतन राम मांझी, आरजेडी के कई नेताओं ने इस यात्रा पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। अब देखिए, समाधान यात्रा पर सवाल उठाने वालों को पब्लिक ने अपने तरीके से जवाब दिया है। जिस ढंग से यात्रा में भीड़ उमड़ी, लोगों का जनसैलाब देखने को मिला, वो सवाल उठाने वालों की चिंता बढ़ाने वाली है। सीएम जहां जहां पर गए अपार जन समर्थन दिखा। सीएम को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। यात्रा के दौरान कई योजनाओं का यहां पर उद्घाटन किया गया नीतीश कुमार की ओर से। यात्रा के दौरान कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया। सरकार की योजनाओं पर जनता ने मोहर तक लगाया। शराबबंदी को लेकर जनता में एक पॉजिटिव रिस्पांस दिखा। जनता शराबबंदी की तारीफ करते हुए नजर आए। यात्रा के दौरान बिहार में बदलाव की झलक देखी गई। हर जगह जीविका दीदियों में जबरदस्त उत्साह दिखा। जीविका दीदियों ने अपने उत्पादों का यहां पर प्रदर्शन किया, जिसे नीतीश कुमार ने भी बेहद गंभीरता के साथ देखा। शराबबंदी से जीवन में आए बदलाव के बारे में भी नीतीश कुमार को बताया गया। अब सीएम ने यहां पर लोगों की शिकायतें दूर करने की पूरी कोशिश की। सीएम एक एक लोग के पास पहुंचे और वहां पर जो भी उनकी समस्याएं थी उन्हें समझने का प्रयास किया। यानी कि जिस तरीके से भीड़ देखी गई नीतीश कुमार के समाधान यात्रा में, उससे यह साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार की समाधान यात्रा कहीं ना कहीं सफल हुई है। और ये विपक्ष के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है। सत्ता पक्ष ने जहां सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को काफी सफल और जनता के हित में बताया, वहीं पर बीजेपी ने समाधान यात्रा को एक फ्लॉप शो करार दे दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की समाधान यात्रा बिहार में महागठबंधन के उस वायदे की जमीनी हकीकत है जिसमें महागठबंधन ने बिहार की जनता से वायदा किया था कि महागठबंधन की सरकार आपके दरवाजे तक आएगी। महागठबंधन की सरकार बिहार की आम जनता के लिए है और माननीय मुख्यमंत्री इसी वायदे को पूरा करने के लिए हर जिले में जा रहे हैं बिहार की जनता के पास। और जिन लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही है वो अपना चश्मा साफ कर लें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की झूठ, फरेब और नफरत की फसल बोने की ये जो कोशिश है उसको नेस्ते नाबूद करने का समाधान ये माननीय मुख्यमंत्री जी की समाधान यात्रा ही निकालेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी आप राजनीतिक यात्रा करते रहते हैं। आपके केवल राजनीति के लौ लश्कर के साथ चलने से बिहार के समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है और समस्याएं विकराल हो रही है। गरीबों के झोपड़ी को छिपा दिया जाता है टेंट और तंबू लगाकर, और गरीब का पानी का भी बंद हो जाता है और आपकी यात्राएं चलती रहती हैं। तो इन यात्राओं से बिहार की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपकी लौ लश्कर की यात्रा आपको मुबारक हो। आम लोग भी महसूस कर रहे हैं कि समाधान यात्रा बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए, जन सरकार के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। और इस यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो बातें कही जा रही है वो किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के विभिन्न जिलों में और साथ ही साथ वहां के ग्रामीणों के साथ, गांव के लोगों के साथ, महिलाओं के साथ उन्होंने बात किया, उनकी सुझाव को सुना, उनकी शिकायतों को सुना, साथ ही साथ वहां के अधिकारियों के साथ बैठ करके जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं की भी विस्तृत रूप से उन्होंने समीक्षा किया है। और निश्चित रूप से इस समाधान यात्रा के माध्यम से जो चीजें सामने आई हैं, संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री जी की आई हैं, जो शिकायतें संज्ञान में आई हैं, जो सजेशन सामने आए हैं, उन तमाम चीजों को वो इस यात्रा के माध्यम से उन शिकायतों को, उन सजेशंस को, इन सारी चीजों को वो अपनी नीति निर्धारण में निश्चित रूप से वो लेंगे और शिकायतों को दूर करेंगे।
तो अब एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। हमने आज ट्विटर पर लोगों से सवाल किया, लोगों से पूछा हमने कि क्या आप मानते हैं कि सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा सफल रही। तो आप देखिए जवाब आ चुका है। 31% लोगों का यह कहना है कि यात्रा सफल रही, वहीं पर 69% यानी कि 69% लोगों का यह कहना है कि यात्रा सफल नहीं रही। तो ये ट्विटर पोल के जरिए आप समझ सकते हैं कि हमने जब लोगों से सवाल पूछा कि क्या आप मानते हैं कि सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा सफल रही, तो यहां पर लोगों का जवाब सामने आया है। 31% हाँ में जवाब, वहीं 69% लोग नहीं में जवाब दे रहे हैं। तो शुरू के 35 मिनट में 94 लोगों ने इस पोल में भाग लिया। आप इस पोल में भाग ले सकते हैं। न्यूज 18 बिहार के ट्विटर के पेज पर जाइए और अपना मत दीजिए वहां पर। बढ़ते हैं आगे। बिहार में गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन गठबंधन में शामिल दल के नेता आपस में बयानबाजी में ही उलझे हुए हैं। बयानवीरों की वजह से गठबंधन में उठते सवाल को आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। आज सरकार के मूल जो किसानों को मिलता है बाजार मूल्य, उससे भी आधे दाम पर सरकार भूमि को अधिग्रहित करना चाहती है। इससे बड़ा नाइंसाफी नहीं हो सकता। पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना? क्या बात है? तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। 10 अगस्त 2022 को महागठबंधन की सरकार बनी। सरकार बनते समय 7 दलों की शक्ति का दावा किया गया था, लेकिन 6 महीने में ही 7 तरह के सुर सुनाई देने लगे। शुरुआत आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर हमले से की और देखते ही जेडीयू के भी सभी बयानवीर मैदान में आ डटे, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर गुलाम रसूल वलियावी। अब सरकार में सहयोगी कांग्रेस के नेता मांग रहे हैं कि जेडीयू नेतृत्व इन नेताओं को नोटिस क्यों नहीं कर रहा। वलियावी जी का मसला भी ऐसा ही है। वलियावी जी के बयान से समाज में गलतफहमी फैल रही है। पार्टी को चाहिए था कि उनको तत्काल नोटिस दिया जाए, उसका जवाब मांगा जाए। तो हम यही चाहते हैं कि भाई तरीके से सब कुछ काम हो और गठबंधन के तमाम हमारे सहयोगी समाज को, राजनीति को अच्छा मैसेज दें। कांग्रेस के सवाल पर जेडीयू की तरफ से मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सफाई दी। कहा, जब पार्टी का कोई एक कार्यकर्ता इन नेताओं को नोटिस नहीं ले रहा तो आप इशारा समझ लीजिए। पार्टी में जनता यूनाइटेड में ये बहुत बड़ा गुण है कि बहुत लोग आते जाते रहते हैं, जाते हैं आते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता वहीं स्थिर रहता है। वहीं आरजेडी का कहना है कि गठबंधन में शामिल किसी भी पार्टी का नेता अगर गठबंधन को कमजोर करने वाली बात करता है तो मान लीजिए कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। महागठबंधन को कमजोर करेगा, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीतियों के साथ समझौता किए हुए है और ऐसे लोगों को ना तो पार्टी के अंदर से बर्दाश्त किया जाएगा, ना महागठबंधन की ओर से। नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता विजय सिन्हा का कहना है कि ये कोई संयोग नहीं बल्कि नीतीश कुमार का सोचा समझा प्रयोग है। जिसके मन में जो आ रहा है वो बोल रहा है, ये कोई संयोग नहीं है, बुलवाया जा रहा है, एक प्रयोग है ताकि इससे जातीय उन्माद पैदा हो, धार्मिक उन्माद पैदा हो, वर्ग संघर्ष हो। अब गठबंधन के नेताओं की बयानबाजी संयोग है या प्रयोग, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल तो ऐसी बयानबाजी से किरकिरी ही होती है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और 7 दलों के गठबंधन में 7 महीने के अंदर ही 7 सुर निकलने लगे हैं। बताते चले आपको कि यहाँ पर देखिए जो गठबंधन के नेता हैं वो अलग अलग बयान दे रहे हैं। 7 दलों का यह गठबंधन और इस गठबंधन में अलग अलग पार्टी के नेताओं की ओर से तमाम तरह के विवादास्पद बयान दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से गठबंधन की किरकिरी हो रही है। गठबंधन के नेता बयानबाजी में उलझे हुए हैं। सुधाकर सिंह ने सीएम पर निशाना साधा है। सुधाकर सिंह लगातार हमला बोले जा रहे हैं। वहीं पर अगर बलियावी की बात करें तो बलियावी ने शहरों को करबला बनाने की धमकी दी है। बलियावी ने भारतीय सेना को कमजोर बता दिया है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की बात करते हैं तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर गंभीर सवाल उठाए। रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ उनकी ओर से बता दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें तो उपेंद्र कुशवाहा लगातार सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते आ रहे हैं। कुशवाहा लगातार जेडीयू को कमजोर बता रहे हैं। कुशवाहा लगातार आरजेडी से डील की बात भी कह रहे हैं। यानी कि 7 दलों के गठबंधन में 7 महीने में ही 7 सुर निकलने लगे हैं।
बयानवीर नेताओं से गठबंधन के सहयोगी भी परेशान हैं। कांग्रेस नेता गठबंधन से सवाल पूछने लगे और ये सवाल कुछ इस कदर है कि बयानवीरों को नेतृत्व नोटिस में क्यों नहीं ले रहा है। सवाल ये भी कि बयानवीरों पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, और यही वजह है कि बयानवीरों से महागठबंधन की किरकिरी हो रही है। आप एग्जाम्पल के तौर पर यानी कि उदाहरण के तौर पर सुधाकर सिंह को ले सकते हैं कि सुधाकर सिंह को नोटिस भी थमाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी सुधाकर सिंह इस नोटिस के बाद भी नहीं रुके और वो लगातार सीएम नीतीश कुमार पर अभी भी हमला बोलते हुए आ रहे हैं। तो सीएम नीतीश कुमार को आरजेडी और जेडीयू ने पीएम पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार बताया है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी सीएम नीतीश को पीएम पद का उम्मीदवार बताया जाता रहा है। आरजेडी का कहना है कि नीतीश कुमार पीएम पद के सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। वहीं जेडीयू का कहना है कि जनता चाहेगी तो सीएम नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार भी बन जाएंगे और पीएम बनकर देश की सेवा भी करेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री बनने की सारी योग्यता और क्षमता किसी से बेहतर है और अच्छे प्रधानमंत्री वो साबित हो सकते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होके प्रधानमंत्री हो सकते हैं तो हमारा नेता नीतीश बाबू क्यों नहीं हो सकते हैं? योग्यता का उन पे भरपूर है, एक इंजीनियर हैं। चाय वाला का बेटा अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो वैद्य का बेटा क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकता? इंजीनियर भी रहे। लेकिन बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि 24 में भी नरेंद्र मोदी ही होंगे, बीजेपी ही केंद्र में होगी। ये तो जनता तय करेगी ना कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। जनता ने 140 करोड़ जनता ने तो नरेंद्र मोदी जी को 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में देखा और नीतीश कुमार जी में सारा योग्यता प्रधानमंत्री बनने का है। लेकिन नीतीश जी हमारे कहते हैं हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार न है न बनेंगे, लेकिन देश की जनता चाहेगी तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और बड़ी खबर कैमूर से है, जहां हाइड्रोसील के मरीज का डॉक्टरों ने नसबंदी कर दिया। पीड़ित ने चैनपुर थाने में आवेदन देकर पुलिस से यहां पर न्याय की गुहार लगाई है। चैनपुर प्रखंड के शेरपुर जगरिया गांव के रहने वाले रामदीन यादव अपने छोटे बेटे मनका यादव के हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराने के लिए चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने हाइड्रोसील का ऑपरेशन न करके पुरुष नसबंदी का ऑपरेशन कर दिया। फिलहाल विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चैनपुर के प्रभारी ने विभागीय स्तर पर जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। हाइड्रोसील का बना था, उसका ऑपरेशन करवाने के लिए तो बंदी बना करती है। अच्छा, नसबंदी कर दी। नसबंदी करके हमारे अभी शादी भी आने हुआ है, कैसे हम शादी ब्याह के मांग रहे तो हम इस तरह इसकी जानकारी हमें भी मिली है। हम इसके बारे में पता कर रहे हैं विभागीय स्तर से क्या कारण, और जब पता चल जाएगा तो आपको बताएंगे। और खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां सिकंदरपुर के सीढ़ी घाट में युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। शव ढूंढने में देरी को लेकर लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर बवाल काटा है। दरअसल युवक के शव निकलवाने के लिए लोगों ने सिकंदरपुर पुलिस को सूचना दी थी। सूचना मिलने के करीब 3 घंटे बाद भी पुलिस नहीं पहुंची, जिससे आक्रोशित होकर परिजन और स्थानीय लोगों ने अखाड़ा घाट रोड जाम कर हंगामा किया। हालांकि काफी समझाने के बाद लोग शांत हो गए। एसडीआरएफ की टीम को बुलाकर नदी से शव को बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान मोहन सहनी के रूप में की गई है। भी नहीं आया वहाँ पर झांकी मारने के। कहाँ पर डूब गए हैं? सिकंदरपुर मोड़ पर, और 2 प्रशासन वहाँ पर है, लिखा पढ़ी करके वहीं पर है, कराए आ रहे हैं 3 बजे से आ रहे हैं। जब झाड़ी पट्टी दिए नहीं आया, फोन पर चल के कहे उन्हीं लोग सुनवाई नहीं ले रहा है, फोन पर फोन कर रहा है पार्टी के वहाँ। कौन घाट पर डूब गए हैं? सीधी घाट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।